नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी 6 लेन सड़क के प्रसंग से। ढल के वर्ष जनकपुर धाम होइत जठी तक के 6 लेन सड़क निर्माण के काज नगर के बस्ती भीतर के अवरोध के कारण सुस्त बनैत गेल। वही रूट के चौरी में दुनू तरफ देवाल निर्माण सहित के संरचना निर्माण द्रुत गति में भेला के बादो नगर के बस्ती में काज आयल संगे विभिन्न अवरोध के कारण ढिलाई होब लागल। आयोजना प्रमुख देवेंद्र प्रसाद शाह बतौलनि अछि। हुनक अनुसार विभिन्न 4टा पैकेज में ठेका द क जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक विस्तार मार्ग योजना अंतर्गत ढलके वर्ष जनकपुर धाम होइत जठी तक के 6 लेन सड़क विस्तार में काज भ रहल अछि। पहिल पैकेज में ढलके वर्ष सफी तक 14 किलोमीटर के काज एखन तक 35% मात्र संपन्न भेल अछि। गत असार ओहि सड़क में 28% काज भेल छल त 6 महीना में मात्र 7% प्रगति भेल अछि। दोसर पैकेज में सपही से दुधमत्ती तक 10.68 किलोमीटर के काज एखन तक 25% मात्र होब सकल अछि। बीतल असार में सेहो सड़क खंड में 25% काज भेल छल। तत्कालीन आयोजना प्रमुख दीपेंद्र पांडे दावी केने छलाह। दूटा आयोजना प्रमुख के दावी अनुसार ओहि सड़क खंड में 6 महीना में कोनो प्रगति नहीं भेल अछि। तहिना आयोजना प्रमुख शाहक अनुसार जनकपुर धाम से देवपुरा तक 45% आ देवपुरा से जठी तक 50% काज संपन्न भेल अछि। एहि काम में धनुषा से सपही तक के ठेका लंगजियान आशीष, सपही से जनकपुर धाम तक के ठेका जी गौरी पार्वती, जनकपुर धाम से देवपुरा तक के ठेका गोल्डन गुड आ देवपुरा से जठी तक के ठेका ढुकुचू ठेकेदार कंपनी पेने अछि। साथ ही जनकपुर धाम के श्याम चौक से रुपैठा कॉर्नर तक के जिम्मा नागार्जुन ठेकेदार कंपनी पलक अछि। सोनामाई से देवपुरा तक के काम लामा डाफे गोल्डन गुड के गत मंगसिर 4 गते संपन्न कर के समझौता केला के बाद संभव हो नहीं सकल अछि। जनकपुर नगर के शहरी बाजार क्षेत्र से सड़क जोड़क कारण घर आ संरचना सब नष्ट होबाक बाद सोनामाई मंदिर होइत जनकपुर विमानस्थल तक बाईपास कयल गेल समेत योजना प्रमुख शाह बतौलनि। सड़क समस्या तत्काल समाधान हैत प्रतिबद्धता संबंधित ठेकेदार जनौला बाद 5 घंटा पश्चात चक्का जाम खुजल अछि। महोत्तरी के सदर मुकाम जलेसर में सड़क निर्माण लापरवाही भेला से स्थानीय अजीत भेल कहैत स्थानीय आ व्यापारी सब संयुक्त रूप में चक्का जाम केने छल। जलेसर नगर पालिका भीतर के विभिन्न सड़क में निर्माणाधीन अवस्था में रहल अछि। ठेकेदार के लापरवाही के कारण जत तत खदिया भेला से सड़क अस्त व्यस्त, निर्माण के क्रम में खाने पानी के पाइप फुटला से खाने पानी में समस्या पड़ल आ टेलीफोन सेवा महीनों से अवरुद्ध रहला से स्थानीय नगरवासी समस्या में पड़ल। समस्या समाधान दिस संबंधित सरोकार वाला सब ध्यान नहीं देला से बाध्य भक चक्का जाम कर पड़ल। जलेश्वर नगर पालिका से वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष वरुण दाहाल बतौलनि। जलेश्वर नगर पालिका वार्ड 1, 2 आ 6 के वार्ड अध्यक्ष सब संयुक्त रूप में चक्का जाम में सक्रियता देखाला बाद सड़क निर्माण व्यवसायी दबाव में पड़ल अछि। गरीब, विपन्न, असहाय तथा प्रतिकूल समय आ मौसम के आवश्यक पड़ल व्यक्ति सबके लगेबाक कपड़ा निःशुल्क व्यवस्थापन के लेल क्लॉथ बैंक धनुषाक स्थापना कयल गेल अछि। धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कडेलक प्रयास में आ ओ सलाहकार स्वयं रहित राजीव झा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय क्लॉथ बैंक धनुषाक गठन कयल गेल अछि। बैंकक उपाध्यक्ष में सुनील चौधरी, सचिव में पूरन शाह आ कोषाध्यक्ष में सुरेश शर्मा चयन भेल अछि। तहिना एक गोटे महिला सदस्य तत्काल खाली राखि क दोसर सदस्य में पारस जैन आ जनक राय चयन भेल अछि। प्रमुख जिलाधिकारी धनुषाक चारू सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब सहित विभिन्न संघ संस्था के उपस्थिति में भेल बैसार से बैंक के स्थापना कयल गेल अछि। बैंक के सलाहकार समिति में प्रमुख जिलाधिकारी संगे जिला प्रहरी कार्यालय, जिला समन्वय समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, जनकपुर जेसिस, पैब्सन, एनपैब्सन, एमपैब्सन आ हिसान के प्रतिनिधि सब आ नागरिक समाजक अगुवा रामरत्न मिश्र सलाहकार समिति में चयन भेल अछि। राजीव झा जस्ता तपाईहरु अभियन्ताहरु, संचारकर्मीहरुले क्लोथ बैंक चलाउने, क्लोथ बैंकमा पुराना कपडा कलेक्ट नगर्ने, फर्स्ट पेजमा नयाँ ब्रान्डेड लुगा, त्यो कम मूल्यको होला तर कसैले युज नगरेको, डिग्निटीलाई सम्मान दिनको लागि दिने भनेर यसमा एउटा संस्था दर्ता गर्नुपर्छ। हामीसँग स्याम्पल विधान छन्, यसमा केही कुराहरू फिल गर्ने उद्देश्यहरू त्यो म प्रस्तावको रूपमा सुनाउँछु। संस्था दर्ताको लागि कम्तीमा 7 जना पदाधिकारी हुनुपर्छ। धनुषा जिल्लालाई समेटेर मिटिङमा आउन सक्ने, धन पनि भएका, मन पनि भएका, धन पनि भएन भने मन चाहिँ धेरै भएका 7 जना यहाँहरूले चुन्नुहुनेछ। र क्लोथ बैंक सञ्चालन गर्ने आधार, यसको नाम चाहिँ क्लोथ बैंक धनुषा रहनेछ। क्लोथ बैंक धनुषा सामाजिक संस्था।
बैंक ठंडी के लेल गरम कपड़ा के संगे लगेबाक कोनो किस्म के कपड़ा संकलन करब आवश्यक रहल व्यक्ति के हुनक संपूर्ण विवरण ल क हस्ताक्षर कर विवरण कयल जात। ठंडी से प्रभावित सबके राहत हेबाक उद्देश्य से बैंक के स्थापना केलो पर गरीब विद्यार्थी के विद्यालय ड्रेस सहित प्रभाव क्षेत्र के विस्तार करते एक उदाहरणीय परोपकारी संस्था के रूप में स्थापित करबाक उद्देश्य रहल अध्यक्ष में चयन भेल झा बतौले। कहीं कतै जानु नपरोस्, जसलाई आवश्यकता छ त्यो संस्थाबाट लियोस्। संस्थामा रेकर्ड हुन्छ लिनेको र दिनेको। संस्था एउटा सधैँको लागि खुलेको हुन्छ, 24 घण्टा खुल्छ, शनिबार पनि खुल्छ र प्रयास हामी गर्छौं आउन नसक्नेको घरमै पुर्याइदिने र यदि आउन सक्यो भने यहाँ संस्थाबाट लिने प्रयास गर्छौं हामीहरू। सँगै सम्पूर्ण नगरपालिका आ गाउँपालिका संग विवरण संकलन का आवश्यक रहल समुदाय या व्यक्ति के कपड़ा वितरण कयल जात। गौ संरक्षण मंच नेपाल गौ माता के संरक्षण आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के पोलिथीन बैग, झोला, प्लास्टिक, ग्लास सहित के सामान मुक्त बनाब मांग करत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जनकपुर के जनकपुर धाम घोषणा में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह के महत्वपूर्ण भूमिका रहल कहत सराहना करत मंच के अध्यक्ष जगदीश महाशय द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनकपुर धाम में गौ माता के सड़क में अलपत्र छोड़ के काज भेला से दुर्घटना होइत, जैमे गौ माता सहित मानवीय क्षति समेत होब जका ध्यान आकर्षण करबैत मंच मानव आ समाज के स्वास्थ्य विपरीत रहल पॉलीथीन के बैग, प्लास्टिक, ग्लास जेहन खतरनाक वस्तु प्रतिबंध कर के मांग केलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। काल संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के विचार में अपने तथ्य में जे अछि वह बजलो पर किछ आधारहीन टिप्पणी केने कहता आपत्ति से जनौलनि। आई नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 68वां वार्षिक साधारण सभा के उद्घाटन कर प्रधानमंत्री ओली अपने सुगा पिंजरा से देने खाम भीतर के पत्र नहीं भक सरकार 10 महीना में केने काजक प्रगति विवरण संसद बैसार में पेश केने से हो स्पष्ट कैलन। प्रधानमंत्री ओली देशक विकासक लेल आवश्यक नया कानून के निर्माण आ पुरान कानून के संशोधन तत्काल करब प्रतिबद्धता से जनौलनि। कार्यक्रम में नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ देश के समग्र विकासक लेल आवश्यक कानून संशोधन कर सरकार संग मांग केने छल। ओ लगानी मैत्री, उद्योग व्यवसाय मैत्री कानून नहीं भेल दिस हो प्रधानमंत्री ओली के ध्यान आकर्षण करौलनि। अध्यक्ष श्रेष्ठ देश के समृद्ध बनेबाक सरकारक संकल्प पूरा कर अपना सब प्रतिबद्ध भऽ कऽ लागि पड़ल समेत बतौलनि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग नेपाल आयल निगम के पूर्व कार्यकारी निर्देशक नेपाल खड़का विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। गैर कानूनी रूप में 18,66,05,000 रुपया संपत्ति आर्जन के दावी करत अख्तियार विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल जानकारी दिलनि। खड़का सहित ओकर संपत्ति नुकाब में संलग्न और किछु विरुद्ध सेहो मुद्दा दायर केने अख्तियार जनौलक अछि। अख्तियार खड़का के 2069 चैत 2 गते से एखन धरि के आमदनी आ खर्च विश्लेषण केने छल। एहि अवधि में ओ विभिन्न शीर्षक से 8,64,69,000 आमदनी केने आ खर्च तथा लगानी 27,30,75,380 रुपया देखल अख्तियारक दावी अछि। ओ केने खर्च तथा लगानी में वैध आय घटोला से बाकी होब आयल रकम 18,66,05,629 रुपया गैर कानूनी आर्जन भेल दावी सहित आरोप पत्र दायर कयल गेल अख्तियारक प्रवक्ता सह सचिव रामेश्वर दंगाल जानकारी दिलनि। अख्तियार 18,66,05,600 रुपया पैसा बीगो कायम क साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2017 के दफा 15, दफा 16 ग आ दफा 29 एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 के दफा 20 के उपदफा 2 बमोजिम सजाय कर मांग केलक अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सांसद योगेश भट्टराई वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी अपना लगायत के सांसद के अपमानित केने तरीका से टिप्पणी कहने कहत असंतुष्टि जनौलनि अछि। सांसद भट्टराई वरिष्ठ चिकित्सक केसी काल्हि भोरे पत्रकार सम्मेलन में अपना लगायत के सांसद ऊपर माफिया के पक्ष लेने आरोप लगौने कहत ओहि प्रति आपत्ति जनौलनि। काल्हि संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैसार में ओ वरिष्ठ चिकित्सक केसी के टिप्पणी से अपने स्तर स्खलित करौने कहत सचेत रह सेहो आग्रह कयलनि। अपना संग भेल सहमति विपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के उपसमिति के बहुमत से चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास केला बाद डॉक्टर केसी आक्रोशित भेल अछि। यस्ता खालका छवि भएका मानिसहरू समाजमा स्थापित भएर बस्यो भने हामीलाई आपद विपद राजनीतिमा पर्दा पनि काम लाग्छ। त्यसैले उहाँहरू जस्तोलाई मेरो त्यही शुभकामना छ। धेरै नागरिक समाजका स्थापित व्यक्तिहरूले आफूलाई जोगाउन नसक्दा प्रधान न्यायाधीश खोज्न गएको भने मुलुक सङ्कटमा नपरोस् भने
जुन कसैको मन थिएन तर त्यहाँ जानु पनि बाध्यता आयो। त्यसैले गोविन्द केसी जस्ता व्यक्तिहरूले जुन प्रतिष्ठा बनाउनु भएको छ सानातिना कुरामा हात हालेर आफ्नो प्रतिष्ठा नगुमाउनु म उहाँलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। सांसद भट्टराई पार्टी के शीर्ष नेता लोकन प्रधानमंत्री ओली अध्यक्ष दहाल पर वरिष्ठ चिकित्सक केसी प्रयोग के शब्द स ओ स्तर खसल दावी केलनि अछि। भट्टराई लगायत के सत्तारूढ़ दलक सांसद लोकन अड़ान लेला बाद विधेयक वरिष्ठ चिकित्सक केसी संग भेल सहमति विपरीत पारित भ समिति में पेश कयल गेल अछि। एम्हर समिति के बैसार में कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापा वरिष्ठ चिकित्सक केसी संग भेल सहमति अनुसारे ई विधेयक सहमति में पारित होबो पड़ल अड़ान रखने अछि। ओ सरकार निर्णय क काठमांडू उपत्यका बाहर कॉलेज संचालन कर सकत कहित ओई विधेयक में वरिष्ठ चिकित्सक केसी संग भेल सहमति के बुदा नहीं हटाब से हो बेर बेर आग्रह केलन। विश्वविद्यालयलाई मेडिकल कलेज खोल्न दिएर यसलाई लिएर जाने भन्ने कुरा त्यस कारणले गर्दा यसमा स्पष्टसँग हाम्रो प्रतिवेदनको विधेयकको दफा 13 को दफा 6 जसरी व्यवस्थापन गरिएको छ यसले यो हुँदैन। त्यसैले यसलाई यसको ठाउँमा यो ऐनमा अन्यत्र जेसुकै लेखेको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एउटा विश्वविद्यालयले 5 भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यो अघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौँ उपत्यका सांसद थापा अड़ान लेला बाद समिति ओई विधेयक के संबंध में ठोस निर्णय लेब नहीं सकल अछि। समिति के दोसर बैसार बुध दिन भोरे 10 बजे फेर से बजाबक निर्णय कयल गेल अछि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। साहब बाकी के प्रसंग सरकार ऑस्ट्रेलिया के लिए नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा के बर्खास्त केलक अछि। सोम दिन बैसल मंत्री परिषद बैठक शेर्पा के हटाबे के निर्णय केलक अछि। नेपाल से ऑस्ट्रेलिया लगेल निजी चालक संग लेन देन लगायत के विवाद देखला बाद परराष्ट्र मंत्रालय राजदूत शेर्पा संग स्पष्टीकरण पूछने छल, साथे छानबीन समिति सेहो बनेने छल। राजदूत के पूर्व सवारी चालक एवं भंसिया वाङछुङ शेर्पा राजदूत लक्की शेर्पा आ हुनक श्रीमान न्वाङ सोनाम शेर्पा मानव बेचबिखन में संलग्न रहल गंभीर आरोप लगौने छल। राजदूत शेर्पा एहि आरोप के खंडन केने छली। पैसा उठायल गेल व्यक्ति के ऑस्ट्रेलिया आब नहीं देला बाद राजदूत लक्की आ हुनक श्रीमान रकम फिरता नहीं द उल्टे अपन आ अपन श्रीमती के फसेने वाङछुङ आरोप लगौलनि अछि। मंत्रिपरिषद बैठक राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग प्रमुख दिलीप रेग्मी के सेहो हटेलक अछि। मंत्रिपरिषद 3 वर्षीय कार्यकाल के NOM पास क रेग्मी के हटेने आ रिक्त पद में गणेश अधिकारी के नियुक्त केने स्रोत के दावी अछि। सरकार आवला चैत दोसर सप्ताह होबे लागल नेपाल लगानी सम्मेलन के तैयारी में जुटा नेपाली दूतावास सबके निर्देशन देलक अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप केवाली नेपाल लगानी सम्मेलन के आवश्यक तैयारी कर विभिन्न देश में रहल नेपाली दूतावास सबके निर्देशन देल गेल जानकारी करौलनि। काल्हि संघीय संसद अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैसार में ओई सम्मेलन में बाह्य लगानी आना सफलता प्राप्त हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। सरकार आवला चैत 15 आ 16 गते नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना कर रहल अछि। एकर लेल विदेश स्थित नेपाली दूतावास सबके आवश्यक तैयारी कर निर्देशन देल गेल परराष्ट्र मंत्री गेवाली जानकारी करौलनि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संग के आगामी सम्मेलन के बारे में छलफल कर उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उन चाइना पहुंचल अछि। किम के 3 दिनक भ्रमण के क्रम में अमेरिका संग होबला वार्ता के मस्यौदा ऊपर छलफल होबे के अनुमान कयल गेल अछि। बीतल जून में राष्ट्रपति ट्रंप संग के भेंट भेल समेत नेता किम बेजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग संग छलफल कयलनि अछि। अमेरिका समेत सम्मेलन में आगायल दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे इन संग भेंट कर रणनीति तय कर के पक्का भेल BBC जनौलक अछि। अपन पत्नी री सोल जू संगे नेता किम अति सुरक्षित मानल जाय वाला बख्तरबंद रेल में बेजिंग पहुंचल अछि। उत्तर कोरिया के मुख्य व्यापारिक साझेदार चीन एहि के प्रमुख कूटनीतिक साझेदार रहल अछि। अमेरिका आ उत्तर कोरियाली नेता बीच वार्ता जल्दी होबय कहल गेला के बावजूद समय आ स्थान तय नहीं भेल अछि। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।